उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जनपद के थरियाव थाना के अंतर्गत एक गांव है अब्दुल्लापुर घुरी। इसी गांव में विदित कुमार राजपूत अपने परिवार के साथ रहते थे। उनके परिवार में पत्नी आरती के अलावा एक बेटा सत्यप्रकाश तथा दो बेटियां दिव्या व योगमाया थी। विदित कुमार किसान थे। कृषि उपज से ही वह अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। बड़ी बेटी दिव्या का विवाह वह कर चुके थे। दिव्या से छोटी योगमाया थी। वह छरहरी काया और तीखे नाक वाली लड़की थी। उसकी मुस्कान सामने वाले पर गहरा असर डालती थी। योगमाया जितनी खूबसूरत थी, पढ़ने में उतनी ही तेज थी। उसने हाई स्कूल की परीक्षा इंटर कॉलेज से पास कर ली थी और आगे भी पढ़ना चाहती थी, लेकिन माँ बाप ने उसकी पढ़ाई बंद करा दी और घरेलू काम में लगा दिया। योगमाया के घर इंद्रमोहन सिंह का आना जाना लगा रहता था। वह फतेहपुर जिले के ही थाना खागा के गांव कुरा के रहने वाले चंद्रमोहन राजपूत का बेटा था। रिश्ते में दोनों सगे ममेरे भाई बहन थे। घर आते जाते योगमाया की खूबसूरती और मुस्कान इंद्रमोहन के दिल में बस गई। एक दिन इंद्रमोहन ने उससे अपने मन की बात भी कह दी। योगमाया, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। यदि तुम मेरा प्यार कबूल कर लोगी तो मैं खुद को दुनिया का सबसे खुशनसीब इंसान समझूंगा। योगमाया उम्र के जिस पायदान पर थी, उस उम्र में लड़कियों को ऐसी बातें गुदगुदा देती है। योगमाया का दिलो दिमाग भी सनसनी से भर गया। उसने इंद्रमोहन की आंखों में देखा। उन आंखों में प्यार का सागर ठाठे मार रहा था। उसकी आंखों में देखते हुए कुछ देर तक वह सोच में डूबी रही। उसके बाद बोली, अगर मैं तुम्हारा प्यार कबूल कर लूं तो तुम्हारा अगला कदम क्या होगा? शादी? इंद्रमोहन ने तपाक से जवाब दिया। लेकिन हमारा तुम्हारा रिश्ता तो भाई बहन का है। हम दोनों के घर वाले राजी नहीं हुए तो? योगमाया ने पूछा। तो हम भागकर प्रेम विवाह कर लेंगे। योगमाया मुस्कुराई, फिर नजरें झुकाकर स्वीकृति में सिर हिला दिया। इंद्रमोहन और योगमाया के घर वालों को दोनों के प्यार व शादी रचाने की बात पता चली तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। घर वालों ने दोनों को बहुत समझाया, लेकिन जब वह नहीं माने तो विदित कुमार ने 20 वर्षीय बेटी योगमाया की शादी 12 फरवरी 2015 को इंद्रमोहन राजपूत के साथ कर दी। शादी के बाद योगमाया इंद्रमोहन की दुल्हन बनकर ससुराल आ गई। चूंकि इंद्रमोहन की माँ कृष्णा इस शादी से नाराज थी, अतः वह पति चंद्रमोहन व छोटे बेटे जग बहादुर के साथ अलग मकान में रहने लगी। वह इंद्रमोहन व योगमाया से बहुत कम बातचीत करती थी। इंद्रमोहन सिंह BA पास था। उसका रुझान भोजपुरी फिल्मों की तरफ था। वह फिल्म लेखन में अपनी किस्मत आजमाना चाहता था। उसने भोजपुरी फिल्म के लिए कई कहानियां लिखी थी। कुछ कहानी भोजपुरी फिल्म निर्माताओं को पसंद आई तो कुछ कूड़ेदान में चली गई। लेकिन इंद्रमोहन सिंह हताश नहीं हुआ और लेखन कार्य तथा निर्माताओं के संपर्क में बना रहा। इंद्रमोहन सिंह अपनी पत्नी योगमाया से खूब प्यार करता था और उसे किसी प्रकार की कमी महसूस नहीं होने देता था। योगमाया भी इंद्र की सेवा करती थी। आर्थिक संकट में भी वह पति का साथ देती थी। आर्थिक संकट के दौरान एक बार तो उसने अपने आभूषण तक बेच दिए थे। इंद्रमोहन और योगमाया का जीवन सुख में बीत ही रहा था कि इसी बीच नेहा वर्मा नाम की बला आ गई, जिसने योगमाया की जिंदगी में जहर खोल दिया। उसने योगमाया के जीवन की खुशियां तो छीनी ही, फिर आखिर में जिंदगी भी छीन ली। नेहा वर्मा मूल रूप से मुंडेरा कस्बे महाराजगंज की रहने वाली थी। उसके पिता काशीनाथ वर्मा गोरखपुर के सुभाष नगर मोहल्ले में रहते थे। वह प्राइवेट फर्म में नौकरी करते थे। काशीनाथ साधारण पढ़े लिखे व्यक्ति थे। आमदनी भी सीमित थी, लेकिन वह सीमित आमदनी में भी खुश थे। मुंडेरा कस्बे में उनका आना जाना लगा रहता था। 20 वर्षीय नेहा वर्मा गोरी चिट्टी छरहरी काया की युवती थी। नैन नक्श भी तीखे थे। सबसे खूबसूरत थी उसकी आंखें, खुमार भरी गहरी आंखें। उसकी आंखों में ऐसी कशिश थी जो उसमें देखे खो सा जाए। नेहा ने इंटरमीडिएट की परीक्षा पास कर ली थी और आगे की पढ़ाई जारी रखना चाहती थी। वह फैशनेबल थी, अक्सर मॉडर्न कपड़े पहनती थी और खुद को सजा सवरा बनाए रखती थी। सुंदर चेहरे वाली नेहा की आकर्षण देह पर मॉडर्न कपड़े खूब फपते थे, जिसे देखने में वह फिल्मी हीरोइन सरीखी लगती थी। वह स्वभाव से चंचल और समय के हिसाब से काफ़ी तेज थी। नेहा भोजपुरी फिल्में खूब देखती थी। उसका भी सपना था कि वह फिल्मों में काम करे। वह फिल्म अभिनेत्री बनने का सपना संजोए बैठी थी। नेहा वर्मा और इंद्रमोहन सिंह की पहली मुलाकात 25 नवंबर 2019 को मुंडेरा में एक पारिवारिक शादी समारोह में हुई थी। इस शादी समारोह में नेहा वर्मा अपने पिता काशीनाथ के साथ आई थी, जबकि इंद्रमोहन अपनी पत्नी योगमाया के साथ आया था। सजी सवरी नेहा पर जब इंद्रमोहन की नज़र पड़ी तो पहली नज़र में वह उसके दिल में रच बस गई। मौका मिला तो दोनों में हाय हल्लो हुई और फिर परिचय हुआ। इंद्रमोहन ने बताया कि वह फतेहपुर जिले के कुरा गांव का रहने वाला है
और भोजपुरी फिल्मों में फिल्म की कहानी लेखन का कार्य करता है। नेहा वर्मा ने बताया कि वह गोरखपुर से पिता के साथ आई है, उसे भोजपुरी फिल्में पसंद है, वह भी फिल्मों में काम करना चाहती है। नेहा ने इंद्रमोहन का परिचय अपने पिता काशीनाथ से भी करवाया। इंद्रमोहन ने अपनी पत्नी योगमाया का परिचय नेहा से करवाया। उस शादी समारोह में नेहा वर्मा और इंद्रमोहन ने एक दूसरे से खूब बातचीत की तथा एक दूसरे को अपने मोबाइल नंबर दे दिए। इसके बाद दोनों के बीच मोबाइल पर बातचीत होने लगी। इंद्रमोहन नेहा से मिलने गोरखपुर भी जाने लगा। नेहा और इंद्रमोहन के बीच पहले दोस्ती हुई, फिर प्यार पनपने लगा। इसी बीच इंद्रमोहन और नेहा भोजपुरी फिल्म के गाने पर एल्बम भी बनाने लगे। इंद्रमोहन ने नेहा को कई भोजपुरी फिल्म निर्माताओं से भी मिलवाया और फिल्म में रोल देने का अनुरोध किया। साथ साथ काम करते दोनों के बीच प्यार पनपा तो तन मिलने की भी इच्छा प्रबल हो उठी। एक दिन प्यार के क्षणों में दोनों के तन सटे तो दोनों ने एक दूसरे को बाहों में भर लिया। फिर तो उन्हें एक होने में ज्यादा देर नहीं लगी। अवैध संबंधों का सिलसिला अनवरत चलने लगा। नेहा इंद्रमोहन के प्यार में ऐसी पड़ी कि हमेशा के लिए उसके साथ रहने के बारे में सोचने लगी। फरवरी 2020 में इंद्रमोहन सिंह राजपूत ने फिल्म पश्चाताप की कहानी लिखी। ये कहानी भोजपुरी फिल्म निर्माता निर्देशक सन्नी प्रकाश को पसंद आ गई। सन्नी प्रकाश ने फिल्म के कलाकारों का चयन किया और इंस्पायरन फिल्म एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड के बैनर तले फिल्म बनाने का निर्णय लिया। इस फिल्म में नायक नायिका के रूप में राकेश गुप्ता तथा स्मिता सना का चयन हुआ। साथ ही सह नायिका के रूप में नेहा वर्मा का चयन हुआ। ग्रामीण परिवेश की इस पश्चाताप फिल्म की शूटिंग 21 सितंबर 2020 से फतेहपुर के आसपास के क्षेत्र से शुरू हुई। शूटिंग के लिए नेहा वर्मा गोरखपुर से फतेहपुर आती थी और इंद्रमोहन सिंह राजपूत के गांव कुरा में उसी के कमरे में रुकती थी। इंद्रमोहन की पत्नी योगमाया पति पर आंखें मूंद कर विश्वास करती थी और उसके कहने पर नेहा की सेवा में लगी रहती थी। लेकिन उसके विश्वास को ठेस तब लगी जब उसने एक रात नेहा को पति के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया। कोई भी औरत भूख और पति की प्रताड़ना तो सह सकती है, लेकिन पति का बंटवारा कभी नहीं। योगमाया को भी पति का बंटवारा मंजूर नहीं था, सो उसने विरोध शुरू कर दिया। नेहा को लेकर वह पति से लड़ने झगड़ने लगी। नेहा वर्मा को योगमाया का विरोध खटकने लगा। वह इंद्रमोहन को योगमाया के खिलाफ भड़काने लगी। इसका नतीजा यह हुआ कि इंद्रमोहन पत्नी को अधिक प्रताड़ित करने लगा। तब योगमाया ने पति और नेहा के बीच पनप रहे रिश्तों की जानकारी सास कृष्णा तथा अपने मायके वालों को दी। सबने इंद्रमोहन को समझाया भी, लेकिन वह नहीं माना। फिल्म पश्चाताप की शूटिंग 6 महीने तक चली। इस बीच नेहा वर्मा कई बार कुरा गांव आई। वह जब भी आती घर में कलह होती। नेहा वर्मा इंद्रमोहन के प्यार में इतनी डूब गई थी कि वह उसके साथ शादी कर घर बसाने के लिए सोचने लगी थी। लेकिन वह यह भी जानती थी कि योगमाया के रहते घर बसाना संभव नहीं है। उसके प्यार में योगमाया बाधा बनी तो उसने उसे मिटाने का निश्चय कर लिया। इंद्रमोहन पहले ही नेहा की खूबसूरती का कायल था, सो वह उसकी जायज नाजायज बातों को मान लेता था। इंद्रमोहन अब तक एक बच्चे का बाप बन चुका था, लेकिन उसे बच्चे से ज्यादा लगाव न था। योगमाया से भी वह नफरत करने लगा था। 21 दिसंबर 2021 को नेहा वर्मा अपने पिता काशीनाथ वर्मा के साथ गोरखपुर से इंद्रमोहन के घर कुरा गांव आई। उसे पता चला था कि फिल्म पश्चाताप जल्दी ही रिलीज होने वाली है। सिनेमाघरों में पोस्टर भी चस्पा हो गए थे। एक दिन रुककर काशीराम वर्मा तो वापस चले गए, लेकिन नेहा इंद्रमोहन के घर ठहर गई। 23 दिसंबर 2021 की रात योगमाया ने नेहा और इंद्रमोहन को फिर से रंगे हाथों पकड़ लिया। इस पर उसने जमकर हंगामा किया और पति तथा नेहा को खूब खरी खोटी सुनाई। अपमानित नेहा ने इंद्रमोहन को योगमाया के खिलाफ भड़काया और रास्ते से हटाने को कहा। इंद्रमोहन पहले तो राजी नहीं हुआ, लेकिन बाद में मान गया। इसके बाद नेहा और इंद्रमोहन ने योगमाया की हत्या का षड्यंत्र रचा। 25 दिसंबर 2021 को योजना के तहत इंद्रमोहन अपने भाई जग बहादुर के साथ लखनऊ जाने की बात कहकर घर से निकला, लेकिन लखनऊ न जाकर वह अपनी ससुराल घुरा और अपने साले सत्यप्रकाश से मिला। उसने साले को बताया कि वह किसी काम से लखनऊ जा रहा है। भाई जग बहादुर को उसने फतेहपुर भेज दिया। इधर घर में योगमाया, उसका 1 वर्षीय बेटा अनमोल तथा नेहा वर्मा थी। रात 8 बजे योगमाया ने नेहा वर्मा के साथ खाना खाया, फिर बच्चे के साथ कमरे में पड़े पलंग पर जाकर लेट गई। कुछ देर बाद योगमाया सो गई, लेकिन नेहा वर्मा की आंखों से नींद कोसों दूर थी। योजना के तहत उसने इंद्रमोहन से मोबाइल फोन पर बात की और घर बुला लिया। रात 10 बजे नेहा वर्मा और इंद्रमोहन योगमाया के कमरे में पहुंचे। नेहा के हाथ में हंसिया था। कमरे में योगमाया रजाई से मुंह ढके सो रही थी। नेहा उसकी छाती पर सवार हो गई और रजाई मुंह से हटाकर उसकी गर्दन पर हंसिया से वार कर दिया।
योगमाया चीखी और उठने का प्रयास किया लेकिन उठ न सकी। बचाव में उसने नेहा की गर्दन पकड़ ली। इस बीच नेहा ने हंसिया से वार पर वार योगमाया की गर्दन पर किए, जिससे उसकी गर्दन पर 3 गहरे जख्म बने और खून की धार बहने लगी। फिर भी उसने उठने का प्रयास किया और पैर पटकने लगी। तभी इंद्रमोहन ने उसके पैर दबोच लिए और नेहा ने फिर गर्दन पर हंसिया से वार किए। कुछ देर तड़पने के बाद योगमाया ने दम तोड़ दिया। इसी बीच माँ की बगल में लेटा मासूम अनमोल तेज आवाज में रोने लगा तो इंद्रमोहन ने उसे गोद में उठा लिया। फिर वह चीखता हुआ घर के बाहर आया। उसकी चीखने की आवाज़ सुनकर उसके माता पिता व पड़ोसी आ गए। उन सबको इंद्रमोहन ने बताया कि योगमाया ने आत्महत्या कर ली है, लेकिन माता पिता व पड़ोसियों ने उसकी बात का यकीन नहीं किया। नेहा और माँ के हाथों में लगा खून तथा खून से सराबोर सलवार देखकर सब समझ गए कि मामला हत्या का है। रात अधिक हो जाने के कारण इंद्रमोहन थाने नहीं गया। सुबह 7 बजे वह थाना खागा पहुंचा और पत्नी योगमाया द्वारा आत्महत्या किए जाने की सूचना दी। सूचना पाते ही थाना प्रभारी आनंद शुक्ला प्रकाश पुलिस टीम के साथ इंद्रमोहन के घर पहुंचे। 27 दिसंबर 2021 को थाना प्रभारी आनंद प्रकाश शुक्ला ने आरोपी इंद्रमोहन सिंह राजपूत तथा नेहा वर्मा से विस्तार से पूछताछ करने के बाद उन्हें फतेहपुर कोर्ट में पेश किया, जहां से दोनों को जेल भेज दिया गया। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम इसी मज़ेदार कहानियाँ आपके लिए लाते रहेंगे।